अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। और आज हम प्रोग्राम हिडन ट्रुथ में बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। ISI के ज़ेर हिरासत साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। बाखबर ज़राए का कहना है कि हुकाम की तहकीकात में दोनों के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई है, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि राब्तों की नौयत क्या थी। आया ये महज समाजी राब्ता था या फिर उसके कुछ सियासी या मुजरिमाना पहलू भी थे। कुछ सियासतदानों और वुज़रा के बयानात के बरक्स उन ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि जनरल फैज़ या साकिब निसार 9 मई के हमलों में मुलव्विस थे। मुतलका हलकों के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से ये बात सामने आई है कि साकिब निसार भी हुकाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी के इंकशाफात के मुताबिक इन हुक्काम का इसरार है कि उन्हें साबिक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी कुछ मवाद मिला है। सोशल मीडिया पर जारी के आसाराइयों कि साकिब निसार को भी बैरून मुल्क से वापसी पर हिरासत में लिया जाएगा के बरक्स उन ज़राए ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि हुक्काम साबिक चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। हुक्काम का दावा है कि साकिब निसार के खिलाफ मिलने वाले मवाद की नौयत मुख्तलिफ है और इसका उन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं जो साबिक चीफ जस्टिस के बारे में अमूमन सोशल मीडिया और मीडिया पर और हुक्मरान इत्तेहाद के सियासतदानों और वुज़रा के ज़ेर बहस है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने हफ्ते को कहा था कि PTI के बानी चेयरमैन मुल्क की यकजहती के खिलाफ मंसूबे के मंसूबा साज थे और हाल ही में गिरफ्तार होने वाले अफराद बशमूल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनके साथी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताड़र का कहना था कि चाहे ये साकिब हों या निसार, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाली बातों की वजह से तहकीकात का दायरा वसी होगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये कयासराइयाँ जारी थी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार लंदन फरार हो गए हैं और उन्हें जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से जुड़ी वसी तर इंक्वायरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। ताहम साबिक चीफ जस्टिस ने इस तरह की कयासराइयों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातों को मुस्तरद किया कि मुल्क में उनकी गैर मौजूदगी का ताल्लुक जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से है। उन्होंने तस्दीक की है कि वो तयशुदा छुट्टियों की वजह से लंदन में हैं। ताड़र के अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हाल ही में कहा था कि वो ये सियासी नतीजा अखज़ करते हैं कि जनरल फैज़ ने उन फ़ौजी तनसीबात और मुकामात की निशानदेही की थी जिन पर PTI के कारकुनों ने 9 मई को हमला किया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे अमल में जनरल फैज़ बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर अपनी राय देते थे और फैसला साजी का हिस्सा थे। DG ISPR आसिफ गफूर ने भी ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। पता चला ये काम फैज़ हमीद साहब का है और वो तरदीद करने के बजाय कहते हैं जो भी हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म से हुआ। DG ISI बनने के बाद फैज़ हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को मार्शल लॉ अदवार की याद दिला दी। बज़ाहिर वो सब कुछ इमरान खान के लिए कर रहे होते थे, लेकिन हकीकत में बाजवा और फैज़ अपने एजेंडे के तहत मीडिया के ज़रिए इमरान खान से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराने की कोशिश करते। जनरल फैज़ के DG ISI बनने के फ़ौरन बाद 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। इस वाक़े के बाद इमरान खान ने भारत की शदीद मज़म्मत शुरू कर दी और बाजवा ने फैज़ के ज़रिए अजीत के साथ मेल मुलाकातें शुरू कर दी। पाकिस्तान में मौजूद सैयद अली गिलानी के एक नुमाइंदे को इन मेल मुलाकातों की खबर हो गई। उसने सवालात उठाने शुरू किए तो उसके साथ गुंडागर्दी की गई। सीनियर कानूनदान अकरम शेख एक किताब लिख रहे थे जिसमें जनरल ज़हीर और जनरल फैज़ का भी जिक्र था। उनके घर डकैती कराई गई और डाकू उनकी किताब का मुसव्वदा ले गए। बाद में जनरल बाजवा ने शेख साहब से माजरत की। जुलाई 2020 में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। अप्रैल 2021 में अबसार आलम पर गोली चलाई गई और मई 2021 में सहाफ़ी असद तूर के घर में घुसकर उन पर तशद्दुद किया गया। इन सब ने ISI को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। असद तूर पर हमले के बाद मैंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक सख्त तकरीर कर दी तो मुझ पर पाबंदी लगवा दी गई। पाबंदी के बाद मैंने वाशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में कॉलम लिखना शुरू किया तो फैज़ हमीद ने 3 मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात भेजे कि असद तूर पर हमले में उनका कोई हाथ नहीं। मैंने जवाब भेजा कि आप मुल्ज़िमान को पकड़ लें क्योंकि वो CCTV कैमरों में नज़र आ रहे हैं, मामला ख़त्म हो जाएगा। एक दिन कुछ सहाफ़ी दोस्त मेरे पास आए और कहा कि असद तूर पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं।
اب آپ فیض صاحب کے ساتھ معاملہ طے کریں تاکہ آپ پر پابندی ختم ہو جائے۔ صحافی دوست نے جنرل فیض سے ملاقات پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ میری تو کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، اگر اسد طور پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا اعلان کر دیا جائے تو میں فیض سے معذرت کر لوں گا۔ مجھے کہا گیا کہ ملزمان کی گرفتاری کا کل اعلان ہو جائے گا۔ یہ دوست مجھے فیض صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے پوچھا کہ اسد طور پر حملہ کرنے والے ملزمان کہاں ہیں تو ISI کے سربراہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم معافی تلافی کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم نے ملزمان مانگے تو انہوں نے کہا کہ شام تک پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ وہ پریس کانفرنس کبھی نہیں ہوئی۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی سب سے بڑی خوبی بھی جھوٹ بولنا تھی اور سب سے بڑی خامی بھی جھوٹ بولنا تھی۔ انہوں نے بلوچستان کے ایک سینیٹر کے کپڑوں میں خفیہ کیمرہ چھپا کر اسے بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کے لیے بنی گالا بھیجا اور ساتھ میں بھاری رقم بھی دی تاکہ بشرا بی بی کو رقم دینے کی ویڈیو بن جائے۔ سینیٹر صاحب بشرا بی بی کے پاس نہ پہنچ سکے، لہٰذا خاتون اول کو قابو کرنے کے لیے فیض نے اپنے ایک ماتحت رحمت کو جعلی پیر بنایا۔ پھر پیر صاحب بشرا بی بی تک پہنچ گئے۔ آج کل خبریں گرم ہیں کہ فیض کا بشرا بی بی پر بہت اثر تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فیض کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ اندرونی معاملہ ضرور ہے لیکن بڑا گمبھیر ہے۔ خان صاحب فیض کا دفاع نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ فیض کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد ان کے ارد گرد موجود ہے۔ جب فیض کے پاس طاقت اور اختیار تھا تو انجمن محبان فیض میں چاروں صوبوں کے سیاستدان شامل تھے۔ ایک بلوچ سیاستدان کو اسلام آباد میں عالیشان گھر کا فیض بھی ملا۔ اب محبان فیض کی جگہ انجمن متاثرین فیض نے لے لی ہے، جس میں ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر چیف جسٹس اور آرمی چیف بھی شامل ہے۔ فیض نے ان سب کے خلاف جھوٹ بولا۔ فیض کے احتساب کا مقصد صرف انہیں سزا دلوانا نہیں بلکہ پاکستان میں جھوٹ کے راج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ فیض کرتے رہے، کیا ان کی گرفتاری کے بعد وہ سب بند ہو گیا ہے؟ انجمن متاثرین فیض کو چاہیے کہ وہ سب کچھ بند کر دیں جس کے ذریعے فیض نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اب تک لے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے DTVNN اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل دیسی TV USA، جہاں پر آپ کو انگلش، اردو، پنجابی نیوز بلیٹنز اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے، تو بالکل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔